हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 104। सेट नंबर 104 पूरी 100 क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन के साथ होगा। यदि प्लस का अर्थ गुना है, यदि प्लस के अर्थ क्या कर दिया जाए, गुना, और गुना का अर्थ माइनस कर दिया जाए, और भागा का अर्थ जोड़, और माइनस का अर्थ भागा कर दिया जाए, तो इस सरलीकरण का हल करने पर कितना आंसर आएगा? तो इसे हल करने पर 43 आएगा। कितना आएगा? 43 आएगा। यदि प्लस का अर्थ भागा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित में समीकरण का हल क्या होगा? तो 2 का हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई है। क्यू युक्त चेहरे के विपरीत क्या होगा? मतलब क्यू के विपरीत क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक पासा मिलता है, तो अगर उसमें कॉमन वर्ड मिलता है तो देख लीजिए। तो इसमें भी क्यू मिला, इसमें क्यू मिला। तो क्यू को जब क्लॉक वाइज लेकर घूमिएगा तो पी आ जाएगा, एस आ जाएगा, और इसमें जेड और एक्स आएगा, आर नहीं आया। इस प्रकार क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? आर, ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित कूट भाषा में डिसरेट को इतना रूप में कूटवत किया गया है जाता है, और आर्मी को इतना कूटवत किया गया है, तो उसी को स्मार्ट किस रूप में कूटवत किया जाएगा? तो यहाँ पे अंक कोडित किया गया है। तो एक आपको एक किससे कोडित किया था? एक का 2 आर्मी है ना, सॉरी स्मार्ट का पूछ रहा है। तो एस को ढूंढिए, तो एस का 5 हो जाएगा, एम का 8 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, और आर का 6, और टी का 3। तो 58, 26, 3 किस में है? तो 58, 26 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 दोस्त ए बी सी डी और मतलब एफ तक 6 दोस्तों का नाम है। प्रत्येक की लंबाई लगभग अलग अलग है। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है। ई से छोटा केवल एक व्यक्ति है। 2 व्यक्ति डी से लंबा है। ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। एफ सबसे लंबा नहीं है, तो सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, और डी ई का भाई है। तो डी एफ का ई एफ का पति है, और एफ जी की बहन है। तो सी का एफ से क्या संबंध होगा दोस्तों? तो पति के पिता हो जाएंगे, पति का पिता। देखिए क्यू स्टार आर का अर्थ, मतलब स्टार का जो अर्थ कहा जाए, तो स्टार का अर्थ माँ है। स्टार का अर्थ क्या है? माँ। और प्लस का अर्थ क्या है? तो पति। प्लस का अर्थ क्या है? पति। गुना का अर्थ क्या है? बहन। और भागा का अर्थ पुत्र है। तो इसी प्रकार से इसका पे रखने पर आप कीजिएगा तो किस प्रकार संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का अगला श्रृंखला पूछ रहे हैं। तो इसका अगला श्रृंखला क्या होगा? 22, 18, 40, 48 और 58 का अगला श्रृंखला क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78। क्या हो जाएगा? 78। नीचे दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 17, 37 और 17, 22 और 37 को जोड़कर 37 कैसे बनाया गया है? तो पहले पंक्ति से पहला तत्व तथा दूसरा तत्व माइनस दूसरे तत्व का इकाई अंक, अर्थात 27 प्लस 22, और दूसरे तत्व का इकाई अंक को घटाया गया तो 37 आया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है कि
एक मिनट, 16 यहाँ 36 है, 36 कैसे आया? तो 36 में सबसे पहले इकाई अंक यहाँ पे क्या रखा जाए, तो ऑप्शन के मुताबिक पुट किया जाएगा। तो अगर आप 16 प्लस 32 और -2 घटा के देखिए, क्या 36 आएगा? तो नहीं आएगा। क्या 16 प्लस 21 माइनस 1 घटाइएगा, 36 आएगा? 1 घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 37 माइनस 1, क्या आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर एक बी होगा 21 वाला। फिर से इसको और इसको जोड़ कर इसके स्थान पे जो इकाई स्थान आएगा उसको घटा के इसे लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। गंध गुलाब का है, तो बुद्धि किससे होता है? गुलाब से गंध मिलता है तो बुद्धि, तो बुद्धि अनुभव से बुद्धि होता है, अनुभव से क्या होता है? बुद्धि होता है। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो सोवियत संघ से। किसके संघ से? सोवियत संघ से। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो बनाया गया और भिलाई बनाया गया 1955 में स्थापित हुआ था। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है और जो भारत का पहला इस्पात उत्पाद संयंत्र भी है। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो झारखंड में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो झारखंड में। तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित भारत के विभाजन के डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? असम हिमालय। नेपाल हिमालय क्या है? तो तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय, तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को असम हिमालय कहते हैं और सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शनों में जो है कौन शामिल नहीं है? तो संसद के शांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति शामिल नहीं है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सह्याद्री रेंज हो जाएगा। क्या होगा? सह्याद्री रेंज। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि बिना अपराध किए और कानून का उल्लंघन किए बिना किसी भी नागरिक को बलपूर्वक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को संविधान में उल्लेखित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और
21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार है। कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य की साझेदारी राजधानी है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के। 21 की क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट आर टॉट बाय माय फादर। 22 का क्या होगा? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 दे पढ़ लीजिएगा और आंसर मारिएगा। 23 बताइएगा आप लोग क्या होगा? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 क्या होगा बताइएगा? 24 होगा ऑप्शन नंबर बी। और 25 क्या होगा दोस्त? तो 25 तो होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 10 अंक हिंदी। 26 क्या है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या कहलाता है? तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या उसे कहा जाता है द्विगु समास। क्या कहा जाता है? द्विगु समास। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो खगोल होता है, याद रखिएगा, खगोल करके याद रखिएगा। उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उग्र का पर्यायवाची शब्द प्रचंड और क्रोधी होता है। प्रचंड और क्रोधी होता है। जिसके बराबर का कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुपम कहा जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो थोड़े दिन का सुख होना। थोड़े दिन का सुख होना। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य है? तो मोहन को जाना है। कहता कर्ता कारक वाले वाक्य को छाटिए तो मोहन को जाना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगमन में उपसर्ग क्या है? तो आगमन में आ उपसर्ग है और मन पूछेगा तो क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो आंशिक में प्रत्यय हो जाएगा इक। क्या हो जाएगा? इक। 33 की क्या होगा दोस्तों? सी। सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खगोत सम जहता करस प्रकाश। तो 34 के इस पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है। तो 34 का हो जाएगा यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 15 क्वेश्चन यहां से कंप्यूटर है दोस्त। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेस्ट के एक ब्लॉक को चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहा जाता है? तो इस मोड को विस्तारित चयन मोड कहा जाता है। विस्तारित चयन मोड कहा जाता है। डॉट डॉट एक उपादेयता है जो आपको अपनी माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ यानी टेस्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा एक यूटिलिटी है जो आपको माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। हो जाएगा डाटा एनालिटिक्स सिस्टम। डाटा एनालिटिक्स सिस्टम वह सिस्टम जो आईपी पते मतलब आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखें जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाती है?
तो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। डोमेन नेम सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले पालू में परिवर्तित करते हैं उसे डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पे डेटा का आदान प्रदान कैसे करता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP याद रखिएगा करके, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? MS वर्ड 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता, तो यह कथन गलत है। MS वर्ड 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग फॉन्ट कलर दिया जा सकता था। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता था। तो हाँ, तो केवल एक गलत है, बाकी क्या है सर? 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग एक वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी देता है। वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। एक डॉट एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो 43 का हो जाएगा प्रारंभ मेनू। थोड़ा सा छठ हो रहा है घर, सॉरी छठ हो रहा है, जो लइकन आए हुए हैं भाई लोग। एक्सेस टाइम क्या है? तो एक्सेस टाइम है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को एक्सेस टाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। निम्नलिखित में कौन सी लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है? तो लाइनक्स सिस्टम का विशेषता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। विंडोज में चल रहे एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं हो सकते हैं। तो मिनिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड और नॉर्मल याद करके रखिएगा। कंप्यूटर प्रणाली केवल डॉडल संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। तो कंप्यूटर द्विआधारी संख्या को समझता है, 0 और केवल 1 को समझता है। 0 और केवल 1 को समझता है, जिसे द्विआधारी या बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह दिखता है। मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह दिखता है और समान रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो ये होता है CRT। क्या होता है? CRT। डॉट एक ऐसा अनुप्रयोग है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। तो इसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है। स्क्रीन सेवर एक ऐसा अनुप्रयोग है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह पुनः स्वतः ही लुप्त हो जाता है। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ADSL कहा जाता है। ADSL, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चन है। यदि आर्मेचर कुंडली को डॉट हो, यदि आर्मेचर कुंडली डॉट हो तो AC मशीनों में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या की बराबर होगी। तो बाइंडिंग हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाइंडिंग या पास कुंडली भरा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्रंट फीच कहा जाता है। सेलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो संचालन या निम्न या मध्यम गति से की जाती है।
निम्नलिखित में से किसमें सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और बाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? तो सेलिएंट पोल टाइप रोटर को, सेलिएंट पोल टाइप रोटर को किसी सुरक्षात्मक प्रणाली द्वारा सही तरीके से सिस्टम के खराब होने वाले हिस्से को चुनना और सिस्टम के बाकी हिस्सों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना खराब हिस्से को डिस्कनेक्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे चयनात्मक कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा डॉट डॉट पे निर्भर करती है। तो एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्क के बीच प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आर्क प्रतिरोध पर। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है? तो सर्किट ब्रेकर का जीवन काल 30 से 40 वर्ष होता है। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल 30 से 40 वर्ष का होता है। सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या है? तो सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य, जब एक ट्यूटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो तो संपर्क बंद कर देता है या बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बाइंडिंग जिसमें कुंडल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच बाइंडिंग से कम हो तो उसे क्या कहेंगे? तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग, इस बाइंडिंग में शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहा जाता है। इस बाइंडिंग में कुंडलन में दोनों किनारों के बीच की दूरी फुल पिच बाइंडिंग से कम होती है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार की बाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे के साथ परस्पर छादी होते हैं? तो चैन बाइंडिंग करके याद रखिएगा। चैन बाइंडिंग करके याद रखिएगा। किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा कुल मात्रा डॉट डॉट में मापी जाती है, तो ल्यूमेंस में मापी जाती है। किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा कुल मात्रा में ल्यूमेंस में मापी जाती है। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? तो परिवर्तन गुणांक पर विचार नहीं किया जाता है। किसी पवन टरबाइन के विद्युत शक्ति वक्र पे निम्नलिखित में से क्या एक प्राचल नहीं है? तो याद रखिएगा, तापीय सीमा करके याद रखिएगा। जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट के पेन स्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन से जिम्मेदार है? तो जल द्वार करके याद रखिएगा। जल विद्युत संयंत्र के पेन स्टॉक में जल प्रवाह नियंत्रण के लिए जल द्वार जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। जल विद्युत संयंत्र में बाढ़ नियंत्रण करने और जलाशय से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्प्लव मार्ग का प्रयोग किया जाता है, स्लिप वे का उपयोग किया जाता है। चूंकि कोयले का कैलोरी मान कम होता है, इसलिए एक आधुनिक कोयला वाले थर्मल स्टेशन में ऐसी अतिरिक्त प्रक्रिया द्वारा दक्षता बढ़ाई जाती है जो कि पल्वराइजिंग जैसी ऑयल फायरिंग का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करके याद रखिएगा, पल्वराइजिंग का याद रखिएगा। समान अश्व शक्ति की मोटर और बला घूर्ण लोड के लिए एकल फेज प्रेरण मोटर का स्लिप 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप से कम होता है। तो से अधिक होता है, कम नहीं होगा, से अधिक होता है करके याद रखिएगा। निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मोटर का हिस्सा नहीं है? तो
बॉर में गियर वाला स्पीडली मोटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नीचे दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते और इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। तो कथन एक गलत है, कथन एक क्या है? गलत है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होती है, ये भी गलत है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है, तो कथन तीन सही है। दोनों कथन गलत है, कथन सिर्फ तीन सही है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। एक तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? तो तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? एक 320 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को डॉट डॉट से बढ़ाया जाता है, तो निम्न इलेक्ट्रिक सामग्री का कोर उपयोग करने पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की। किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात अवश्य कितना होता है? तो याद रखिएगा 0.109 करके याद रखिएगा। 11 केवी बाई 433 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर 100 बाई 5 एम्पियर सीटी को प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, और यदि द्वितीयक का मूल्य 5 एम्पियर पर सेकंड है, तो वितरण ट्रांसफार्मर का केवीए लोड क्या होगा? तो केवीए लोड याद हो जाएगा 8660 वोल्ट एम्पियर करके याद रखिएगा। एक परिणाम मित्र की अर्धभार पर ताम्र हानियां उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियां की तुलना में क्या होता है? तो याद रखिएगा एक ट्रांसफार्मर में लोड आधा हो जाता है, तो कॉपर हानियां चौथाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? एक चौथाई। एक 8 ध्रुव लैम्प कुंडलित डीसी मशीन में 960 आर्मेचर चालक हैं। ध्रुव 80% ध्रुव अंतराल को कवर करता है। प्रत्येक ध्रुव फलक में प्रतिकारी कुंडलन में चालकों की संख्या ज्ञात करें, तो 12 चालक प्रति ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लाइन वोल्टेज लगभग डॉट डॉट के थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है, तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण कितना होगा? तो 30 केवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 केवी याद रखिएगा। किसी प्रकार की परीक्षण लाइन में अभिग्राही छोर और प्रेक्षक छोर पर आवृत्ति के भिन्न को मान हो सकता है, तो HVDC होगा। क्या होगा? HVDC। विद्युत शक्ति संचरण डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बहुत उच्च डीसी वोल्टता पर विद्युत उत्पादन आसान है, यह सही नहीं है। किसी मित व्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली पर संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभी लोड विविधताओं की मितव्यापी लोडिंग के लिए। परीक्षण लाइन में डॉट डॉट का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है, तो श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों का।
एक भूमिगत केबल की स्व-वर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनुमेय डॉट द्वारा निर्धारित की जाती है। तो तापमान वृद्धि द्वारा। भूमिगत केबल में वार्निशिक्त क्रमिक से संचित डॉट से विलेपित हो जाता है। तो सूती कपड़े और वार्निश करके याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का डॉट अभिप्राय उस प्रत्यावर्ती धारा के समयावधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ की शून्य स्थिति से होकर गुजरती होती है। तो फेज करके याद रखिएगा। एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है। तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? तो लाइन वोल्टेज 346.4 वोल्ट करके याद रखिएगा। रेडिएट इतना ही पूछता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो माइक्रो एम्पियर सही है। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है? तो ऊर्जा यहां पूछ रहा है, दिया गया था कि विभव 12 वोल्ट है, आवेश 2 कूलाम है। तो कार्य निकालना है। तो विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो आपको कूलाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे कार्य निकालिएगा तो आवेश गुने विभव हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होगा? आवेश गुने विभव। तो 2 गुने 12 कितना होगा? 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। भू संपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द का संदर्भित करता है। तो कार्यरत उपकरणों के सभी धातु के केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक मूलभूत वलय डीसी जनित्र 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है। प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? तो 180 डिग्री। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है, क्या हो सकता है? एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर बताइए। तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के डीसी मोटर में फील्ड क्वाइल आर्मेचर क्वाइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है? तो श्रेणी कुंडलित मोटर में डीसी मोटर में फील्ड क्वाइल आर्मेचर क्वाइल से श्रेणी में जुड़ी होती है। इसका प्रयोग उच्च स्टार्टिंग टॉर्क वाले मोटर में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? श्रेणी कुंडलित मोटर। आर्मेचर धारा का सूत्र क्या होता है? तो आर्मेचर धारा का सूत्र होता है V माइनस EB बटा RA। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखिए V आरोपित वोल्ट था, यहाँ पे V क्या हो जाएगा? आरोपित वोल्ट था। EB क्या है? बैंक EMF है। और RA क्या होगा? आर्मेचर धारा करके याद रखिएगा। आर्मेचर धारा का है सूत्र है V माइनस EB बटा RA। तो EB क्या है? बैंक EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और RA क्या है? आर्मेचर धारा। 3 पिन सॉकेट में लाइन टर्मिनल हमेशा कहां पर होता है? तो दाहिने हाथ की ओर पे याद रखिएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? बिना क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकती है? तो 15 मिली एम्पियर करके याद रखिएगा। जब कार्यस्थल पे आग लग जाती है तो आवश्यक कार्रवाई रेस होती है, RAC होती है। रेस का अर्थ क्या है दोस्तों? तो रेस का अर्थ होता है रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन,
एविक्यूएंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, एविक्यूएंट। सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग एक सर्किट है? तो पावर वायरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर वायरिंग। एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रारंभिक बला घूर्ण को विकसित करना। परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने से सबसे प्रभावी होता है, तो प्रतिरोधक हो जाएगा। कलांतर में प्रत्यावर्ती मात्रा वह होती है, कलांतर में डॉट डॉट प्रत्यावर्ती मात्रा वह होती है जो अन्य मात्रा की अपेक्षा बाद में अपने उच्चतम या शून्य मान पे पहुंचती है। तो क्या हो जाएगा? पक्षवर्ती प्रत्यावर्ती मात्रा हो करके याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट में किया जाता है? तो ड्रम स्विच करके याद रखिएगा। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में सिंगल फेज मोटर द्वारा प्रचालित एक ड्रम स्विच प्रयोग किया जाता है जो एक साथ कई परिपथों को एक नियत गति पे ऑन ऑफ कर सकता है। देखा जाएगा ऑप्शन। अगर आपको सर 60-55 तक आ रहा है तो आप अच्छे स्कोर में हैं।